बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं। मरने के बाद रूहों के बहुत से मकामात हैं। बाज़ लोगों की रूहें उनकी कब्रों में ही रहती हैं और बाज़ गुनाहगारों की रूहें यमन के एक नाले में रहती हैं और नेक लोगों की रूहें आबे ज़मज़म के कुएं के पास रहती हैं। बाज़ रूहें ऐसी हैं जो अर्श के नीचे आला मुकाम है, वहाँ पर रहती हैं। इसी तरह रूहों के बहुत से मकामात हैं। कुछ रूहें ऐसी हैं जिनको आने जाने की इजाज़त होती है, जैसा कि अहादीस के अंदर मौजूद है कि हर शबे जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात को रूहें अपने घरों को आती हैं। इसी तरह हर शबे बारात रूहें अपने घरों को आती हैं और फरियाद करती हैं कि हमारे लिए इसाले सवाब करो। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आते हैं। अगर फोत होने वाला शख्स सालिहा इंसान है तो फरिश्ते उससे कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिले तारीफ है। अल्लाह की रहमत और उसके अतियात और ना नाराज होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। और मुसलसल उसको ये कलमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। फिर इसके बाद रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है और इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्तों से दरियाफ्त किया जाता है ये कौन सी रूह है। तो फरिश्ते बताते हैं कि फलां रूह है। कहा जाता है, पकीज़ा रूह के लिए खुशामदीद जो पाक जिस्म में रही, दाखिल हो जा, तू तारीफ के लायक है। तू अल्लाह की रहमत, उसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज नहीं। और उसको मुसलसल यही कलमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुँच जाती है कि जिसमें अल्लाह ताला है। लेकिन जब बदकार शख्स फोत होता है तो फरिश्ता कहता है, ए हबीस रूह जो नापाक जिस्म में है, तू काबिले मजम्मत है, बाहर निकल आ, गर्म पानी, पीप और इस किस्म के दीगर अजाबों की बशारत कबूल कर। इसको मुसलसल यही कलमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह बाहर निकल आती है। फिर उसको आसमान की जानिब चढ़ाया जाता है और उसके लिए दरवाजे खोलने का मुतालबा होता है। तो दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन है। जवाब में बताया जाता है कि फलां रूह है। तो उसके हक में पैगाम मिलता है, हबीस रूह को खुशामदीद ना हो जो नापाक जिस्म में थी, तू वापस चली जा, तू काबिले मुजम्मत है, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते। चनाचे उसको आसमान से वापस भेज दिया जाता है। फिर वो कब्र में ही रहती है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की अलग अलग कैफियत बयान फरमाई है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से मुअत्तर सफेद रेशमी कफन साथ लाते हैं। फरिश्ता मोमिन आदमी को खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी सुनकर मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह ताला से मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है। तो मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकल आती है जिस तरह मुश्क का मुंह खोल देने से पानी बह निकलता है। फिर इसे वो खुशबूदार सफेद रेशमी कफन में लपेट लेते हैं। रूह से इस कदर तेज मुश्क सी खुशबू आती है कि आसमान के फरिश्ते इसे महसूस करके आपस में कहते हैं कि किसी मोमिन आदमी की रूह आ रही है। जब रूह 7वें आसमान पर पहुंचती है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम बुलंद मर्तबा लोगों की फहरिस्त में लिख लो। फिर रूह को सवाल जवाब के लिए कब्र में वापस लौटा दिया जाता है। नाजरीन, जब काफिर गुनाहगार की मौत आती है तो रूह कब्ज करने इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लाते हैं और उसे कहते हैं, ए हबीस रूह, तुझे अल्लाह की गजब और जहन्नम की बशारत हो। वो रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। तो फरिश्ते इसे इस तरह खींच कर निकालते हैं कि जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाह गीली ऊन से खींचकर निकाली जाती है। इस वक्त रूह से इस कदर गलीज बू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से आती है। जब ये रूह आसमान पर पहुंचती है तो उसे दोबारा आसमान से जमीन पर पटक दिया जाता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि इसका नाम कैदियों की फहरिस्त में लिख दो। फिर दोबारा कब्र में सवाल जवाब के लिए लौटा दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।